जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज से हम लोग शुरू करेंगे बिहार पुलिस में इंग्लिश के जो सेक्शन आते हैं, उस इंग्लिश सेक्शन को लेकर के तमाम एकदम सीरीज वाइज क्लासेस। यानी कि आज से अब पहली क्लास आज आपकी होगी और कंटिन्यू ये पूरी सीरीज आप देखेंगे। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना देता हूं। इससे क्या होगा आपके एग्जाम में, यानी कि बात करें बिहार पुलिस में, नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 6 to 7, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश का। 7 में 7 रहेंगे, अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो 6 में 6 रहेंगे। यानी कि 100% आप एश्योर रहिएगा, निश्चित रहिएगा कि आपका 100% सिक्योर मार्क्स आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बिहार पुलिस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश की, वो 6 से 7 होते हैं। इसमें क्या क्या सिलेबस आते हैं? टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, जिसमें से 6 से 7 तो 100% है कि आपको इंग्लिश रहेगा ही रहेगा। आप ये दरकिनार करके चलोगे कि 6 से 7 हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, तो ये कतई की एक फतेह की बात नहीं होगी। आप कंप्लीट तैयारी करके चलोगे। अगर आप 6 से 7 छोड़ के चलोगे तो सोचो कि आपको एग्जामिनेशन में आप केवल 92 की ही बात कर पाओगे, बाकी आपका क्वेश्चन का तो सवाल ही नहीं है। अब बाकी बच्चों की तुलना में जो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, आप उसकी तुलना में तो आप 98, 90, आपका 92, 93 ही आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इंग्लिश को छोड़ना नहीं। अगर इंग्लिश को लेके चलेंगे तो तमाम उन बच्चों से आगे हो जाएंगे जो इंग्लिश को छोड़ के चलते हैं। बात समझ रहे हैं? और इंग्लिश कोई हार्ड चीज नहीं है, यहाँ पर बहुत आसान होता है। और आपके एग्जाम में बात करें तो इजी रहता है, वेरी वेरी इजी। तो चलिए पहले शुरू करूंगा इंग्लिश के सिलेबस क्या क्या है। आज हम लोग करेंगे डे वन करेंगे। जितने भी बच्चे हैं आप में से जो नए हो इस चैनल पे, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को तो सभी लाइक करेंगे ही। और आपके जो फ्रेंड्स होंगे या कोई रिलेटिव्स होंगे जो तैयारी करते होंगे बिहार पुलिस का, तो उन तक ये वीडियो को जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आइए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करेंगे, फिर आज एक नया चैप्टर शुरू करूंगा और वो चैप्टर क्लास में प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं, तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो सिलेबस होता है बिहार पुलिस का, उसमें आता है 3 अलग अलग सेक्शन होते हैं। कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां से कैसे ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे ग्रामर से, वोकैबुलरी और कभी कभी कंप्रीहेंशन। लेकिन कंप्रीहेंशन ना के बराबर निकाल दिया जाता है कंप्रीहेंशन। एक आते हैं ग्रामेटिकल सेक्शन से। ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रामर वाले पार्ट से पूछेंगे। दूसरा पूछेंगे वोकैबुलरी से, यहां से पूछते हैं। फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंशन से, कॉम्प्रिहेंशन बोले तो पैराग्राफ, पैराग्राफ मतलब पैसेज पूछेगा आपसे। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सर? एक पैसेज दे देगा, उसी पैसेज आधारित 1 से 2 क्वेश्चन देता है। एक पैराग्राफ देगा पढ़ने के लिए, 2-3 लाइनें 4 लाइन का, और उस पैराग्राफ के बेस में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे देते हैं एग्जाम बनाने के लिए। यहाँ पे आ जाता है 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। वोकैबुलरी में साइनोनिम्स पूछेगा, एंटोनिम्स पूछेगा, इडियम्स एंड फ्रेज पूछेगा, वन वर्ड सिस्टम पूछेगा। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार पूछेगा साइनोनिम्स। ये तमाम चीज का तैयारी आपको कहीं से कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ यूट्यूब से ही हो जाएगा, मिशन सक्सेस अड्डा से ही हो जाएगा। साइनोनिम्स पूछेगा, एंटोनिम्स पूछेगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछेगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा। ये आते हैं वोकैबुलरी के सेक्शन में। ग्रामर में क्या क्या आते हैं ध्यान रखिएगा। ग्रामर के कई सेक्शन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या क्या सब?
जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ ग्रामर के सेक्शन यहाँ पे दिए भी गए हैं कि ग्रामर में सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम पूछे जाते हैं बेसिक ग्रामर, यानी कि हम बात करें नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, ये सब क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, निश्चित है ये क्वेश्चन रहता ही है। टेंस, वॉइस नरेशन तो पूछिए ही मत, एक एक क्वेश्चन तो रहबे करता है वॉइस नरेशन। बेसिक एडजेक्टिव, बेसिक एडजेक्टिव पूछेगा, बेसिक एडवर्ब पूछेगा, प्रीपोजिशन डालता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में बहुत देखने को मिलेगा प्रीपोजिशन, ये आपको पूछ लेते हैं, ये अंग्रेजी में। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत कम है कि आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछते हैं, इंग्लिश में 6 से 7 ही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन 6 से 7 में ही इतना सिलेबस कवर कर लेता है वो, 6 से 7 में ही इतना सिलेबस कवर कर लेगा। तो कोई बड़ा सिलेबस नहीं, आप रेगुलर क्लास करोगे यहाँ यूट्यूब से ही तो आपको तैयारी अच्छी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रामेटिकल, यहाँ पे आइटम्स स्ट्रक्चर वाला है, नाउन वाला है, टेंस है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, ये सब कंजक्शन, ये सब कई काल आता है, क्वेश्चन कभी नहीं भी आता है, जरूरी नहीं कि रहेगा ही। ये वोकेबुलरी सेक्शन है, वोकैब से ये क्वेश्चन सब आता है। हाँ, स्पेलिंग टेस्ट कभी कभी दे लेगा, ये निश्चित रहेगा, स्पेलिंग टेस्ट इसमें आएगा। इसमें स्पेलिंग टेस्ट को कंपलसरी करके चलेगा, ये यहां से क्वेश्चन निकल आता है। स्पेलिंग टेस्ट से भी आपको 2 लेवल में बता दूंगा, बेसिक लेवल और स्टैंडर्ड लेवल, 2 लेवल का स्पेलिंग टेस्ट करा दूंगा। तो ये होता है पूरा स्ट्रक्चर आपका सिलेबस इंग्लिश का जो तैयारी आपको यूट्यूब से ही हो जाएगी, रेगुलर क्लास करेंगे तब। अब हम बात करें यहां से सिलेबस, तो आप देख ली यहां से। अब यहाँ पे कंप्रिहेंशन है, अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज में कहानी देगा, निबंध देगा, अब उसको पढ़ करके उस पर आपको क्वेश्चन बनाना रहता है। यहां जो आपको देगा, और कई काल ऐसा भी होता है लास्ट में कि ट्रांसलेशन दिया जाता है, ट्रांसलेशन दे देगा हिंदी में और इंग्लिश में 4 ऑप्शन देंगे, ऐसे देखने को मिलता है। पीवाईक्यू भी हम करवा देंगे आपको यहाँ से, मिशन संगठन अड्डा के यूट्यूब से आपको पीवाईक्यू भी हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, अपने मातृभाषा में आपको हिंदी में, या आपको हिंदी में दिया तो इंग्लिश में बदल के दिखाइए, इंग्लिश में दिया तो हिंदी में करके दिखाइए, ऐसा ट्रांसलेशन दिए जाते हैं। और 1-2 क्वेश्चन कभी यहां से आपको देखने को मिल जाएगा, एक से बहुत हुआ तो 1 क्वेश्चन, हाईएस्ट हुआ तो 2 क्वेश्चन, तो एक एवरेज लेके चलिए। तो ग्रामर से यहां से पूछेगा 3 से 4 क्वेश्चन, यहां 2 से 3 क्वेश्चन, और यहां 1 से 2 क्वेश्चन। इससे ज्यादा पूछेगा 3 से 4 क्वेश्चन, यहां 2 से 3 क्वेश्चन, और यहां 1 से 2 क्वेश्चन। यही आपका है टोटल क्वेश्चन 7 से 8 रहेगा इंग्लिश में। कंफर्म, समझ में आ गया सिलेबस? चलिए अब शुरू करेंगे चैप्टर। आइए पहला चैप्टर में, पहला हम लोग करेंगे शुरुआती यहां से आर्टिकल चैप्टर से। आपको लिख के भी पढ़ाऊंगा और साथ ही में पीपीटी पर भी पढ़ाऊंगा। लिख के पढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा चला जाएगा। अब जो चीज पढ़ाना है 3 क्लास में, वो लिख के बताऊंगा तो 2 क्लास बढ़ सकता है, लेकिन वही पीपीटी पर बताऊंगा और क्वेश्चन जो है आपको आगे फिर करवा दूंगा। आज की क्लास में क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले पढ़ा लेता हूं उसके बाद। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल चैप्टर। आर्टिकल से आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, कहां पे? फिलिंग द ब्लैंक्स में और इंप्रूवमेंट में। फिलिंग द ब्लैंक्स पूछेगा, उसमें आर्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कई बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछेगा, वहां आर्टिकल को देखने को मिलेगा। इंप्रूवमेंट पूछेगा, वहां आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये आपको दिख रहता है क्वेश्चन। आर्टिकल का एक क्वेश्चन निश्चित है, यानी कि 7 से 8 में आर्टिकल एक क्वेश्चन निश्चित है। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर। आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर विच इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। आर्टिकल क्या है? एक डिटरमाइनर का एक भाग होता है। आप कहेंगे सर डिटरमाइनर क्या है? हम कहेंगे रीता जो है वो गीता की बहन है, तो आप कहेंगे सर गीता कौन है? फिर कहेंगे गीता उसकी उनकी बेटी है, तो वो कौन है? कहीं ना कहीं एक लिंक पकड़ाना चाहिए जहां से लेकर हम आगे बढ़े। तो सुनिए, जब कोई भी नाउन सेंटेंस में प्रयोग होता है, कहीं भी कोई सेंटेंस में नाउन आता है, आप कहेंगे सर नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड आइडिया। आप इतना तो कमजोर आप नहीं, बस मान लीजिए कमजोर है। परिस्थिति बदलोगे, परिस्थिति बदल जाएगी। तो पहले क्या, अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। अब थोड़ा सा क्यों, पूरा कॉन्फिडेंस महसूस करें कि आप बहुत माहिर हो। तो जो नाउन होता है, उस नाउन से पहले
क्या बोले हम? नाउन से पहले, बिफोर, पहले। कुछ वर्ड यूज किया जाता है यहां पर, इस वर्ड को क्या कहते हैं? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर। इस डिटरमाइनर में क्या आता है? सुनिए सुनिए सुनिए, इस डिटरमाइनर में आता है एडजेक्टिव और आर्टिकल, जो आज आप पढ़ने वाले हैं। तो नाउन से पहले जो शब्द आते हैं उसे कहते हैं संज्ञा से पहले आने वाले शब्द, यानी कि डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर में एडजेक्टिव और आर्टिकल आता है। एडजेक्टिव तो आगे पढ़ूंगा सर, लेकिन अभी क्या करने वाला हूं? आर्टिकल पढ़ने वाला हूं। तो आर्टिकल इसका पार्ट है, इसलिए पार्ट से स्पीच में कहीं आर्टिकल का चर्चा नहीं होता। चर्चा किसका होता है? एडजेक्टिव का, उसी में आर्टिकल समा जाता है। समझ में आ गया? आर्टिकल एन द को कहा जाता है। ये क्या है? ये पार्ट है डिटरमाइनर का। यहां देख रहे हैं आर्टिकल को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है? डिटरमाइनर्स कहा जाता है। आधुनिक समय के बच्चे आप डिटरमाइनर्स बोलते हैं, तो आपको तो ऐसा नहीं कि आप उसको आर्टिकल कहोगे। आर्टिकल डिटरमाइनर का ही पार्ट, डिटरमाइनर भी कहोगे, आर्टिकल भी कहोगे। नो मैं सर आई ईयर को कहा जाता है क्या? इंडिफिनिट और द को डिफिनिट। दोनों में से कई एक बार पूछ लेता है। एकदम रफ्तार में चलूंगा, आज प्रैक्टिस भी करूंगा, आप जस्ट आगे रुक जाइए। ईएन का शाब्दिक अर्थ क्या होता? वैसे तो कोई मीनिंग नहीं होता आर्टिकल का, लेकिन अगर आप मीनिंग निकालना चाहते हैं तो मीनिंग हो जाता है ईएन का एक या कोई, और द का कोई मीनिंग अर्थ होता ही नहीं। वैसे नॉर्मली कोई मीनिंग नहीं होता। अगर कहेंगे राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, तो आपको क्या लग रहा है? एक मतलब एक हुआ? नहीं। अगर हम सीधे भी कहेंगे राम लड़का है, तो भी अंग्रेजी में यही लिखाएगा राम इज ए बॉय। एक का कतई मतलब एक नहीं होता, कोई नहीं होता। आर्टिकल मीनिंगलेस होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल लगाते हैं जिसकी संख्या एक हो, इसलिए एक बोल देते हैं कि भाई एक है तो लाजमी है कि एक संख्या बोला जाता है। लेकिन आज का कोई मीनिंग नहीं होता आर्टिकल का। आर्टिकल नाउन को डिफाइन करेंगे, डिफिनिट और इंडिफिनिट बनाने में मदद करता है। इसका काम क्या होता है आर्टिकल का? यानी कि अभी हम लोग पहले स्लाइड में बेसिक केवल पढ़ रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल चीज कि आर्टिकल नाउन को डिफिनिट और इंडिफिनिट बनाने में क्या करता है? वो मदद करते हैं। आर्टिकल्स एक प्रकार के क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए एडजेक्टिव चैप्टर में आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसलिए आप गौर करेंगे जहां पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 चैप्टर का नाम लिखेंगे वहां आर्टिकल का स्थान नहीं आता। क्यों? आर्टिकल उसी में जाके समा गया है, एडजेक्टिव में ही। क्योंकि यहाँ पे नाउन से पहले आने वाला शब्द डिटरमाइनर में ही क्या होता है? एडजेक्टिव और आर्टिकल होता है। ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा ये स्लाइड से। इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या सीखा? आर्टिकल क्या होता है? ए एंड द। फिर से बोलिए मेरे साथ, आर्टिकल क्या होता है? ए एंड द। उसमें ए एन क्या बोलते हैं? इंडिफिनिट, और द को डिफिनिट। मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहा जाता है आर्टिकल को? डिटरमाइनर कहा जाता है। आर्टिकल का सामान्य कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन मीनिंग निकाले तो क्या निकलता है? ए एन का मतलब एक या कोई, द का तो कोई मीनिंग नहीं होता। आर्टिकल क्या काम करता है? नाउन को डिफिनिट या तो इंडिफिनिट बना देता है। अगर इंडिफिनिट रहेगा आर्टिकल एन तो नाउन को इंडिफिनिट बना देगा, और डिफिनिट आर्टिकल द रहेगा तो नाउन को डिफिनिट बना देगा। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए अगला आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अगले हम लोग बात करेंगे यहां से कि आर्टिकल का उच्चारण जो होता है वो कई तरह से होता है। आर्टिकल को लोग वीक साउंड में नॉर्मल रूप से ऐसे पढ़ते हैं, अ या कहेंगे अन, इसको पढ़ेंगे द, इस टाइप का। दी, अलग अलग साउंड होता है। साउंड से कोई लेना देना आपको एग्जाम में नहीं है, आपके एग्जाम में कोई पढ़वाएगा नहीं। लेकिन इसको कहते कैसे? सुनिएगा कि वीक साउंड में एक को अ पढ़ते हैं, ठीक ना, और इसको क्या पढ़ेंगे? अन पढ़ेंगे, अन पढ़ेंगे। और यही अगर स्ट्रॉन्ग साउंड आएगा, स्ट्रॉन्ग साउंड आएगा तो उसमें केस में ए कहेंगे, इसको एन कहेंगे। ज्यादातर हम लोग यही पढ़ते आते हैं सब दिन से। भाई पहले के जमाने में लोग पीते थे लस्सी, जीते थे 80। आज के जमाने में लोग खाते हैं तेल मसाला, 40 रुपये करते हैं हल्ला। आज के लोग क्या बोलते हैं? वीक साउंड। हम लोग स्ट्रॉन्ग आदमी हैं तो क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग साउंड। इसलिए क्या बोलते हैं? ए बुआ, एन ए, इस टाइप का एन ए बोलते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग साउंड यूज करते हैं। इसी तरह से वॉवेल से अगर शुरू होता है वर्ड तो क्या बोलते हैं उसको? द को क्या पढ़ा जाता है? दी। और जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो क्या पढ़ेंगे उसको? द का द। वेरी वेरी इजी। तो इस स्लाइड में क्या आपने सीखा? प्रोनाउंसिएशन। आपने इस स्लाइड में क्या की सीखा? प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। कि भाई हमको उच्चारण करने में दिक्कत ना हो, चैप्टर शुरू करने वाले हैं
तो आप इन्हें कहा कि द को दी पढ़े कि द पढ़े, अ पढ़े या एन पढ़े या ए पढ़े या एन पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि वीक साउंड में, नॉर्मल साउंड में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ए को अ पढ़ते हैं और एन को अन कहते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग साउंड में ए को ए पढ़ते हैं और एन को एन पढ़ते हैं। और द अगर वॉवेल से शुरू होता है तो ऐसे केस में क्या पढ़ते हैं उसको दी, और नॉर्मल उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट से होता है तो क्या पढ़ते हैं उसको द। जैसे यहां देखिए इलिफेंट, तो क्या पढ़ेंगे इसको दी। अम्ब्रेला क्या पढ़ेंगे इसको दी। समझ में आ गया यहां तक क्लियर। तो पहला स्लाइड में आपने बेसिक पढ़ा, दूसरा स्लाइड में क्या पढ़ा, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। समझ में आ गया, आगे बढ़िए अगले माइए, आप अगले की बात है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या यहां से, बोलिए बोलिए, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कहां रहता है, जैसे हम एक बार जान गए आर्टिकल क्या होता है, इसके बेसिक सब पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े आर्टिकल का प्रोनाउंसिएशन, अब आर्टिकल का पोजीशन, तब रूल्स, तब एग्जाम्पल, क्यों उतार देंगे प्रीवियस ईयर पर, मजा आएगा, क्वेश्चन देखने मात्र बन जाएगा आपका। तो कोई भी काम को करने के लिए समय देना पड़ता है, और समय अगर आप नहीं देते हो तो वो काम सजग नहीं हो पाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो आर्टिकल का प्रयोग कहां होता है, नाउन से ठीक पहले। नाउन तो पहले क्या आएगा, आर्टिकल आता है। नॉर्मल केस में बात करें तो जैसे यहां देखिए क्या लिखल है, तो क्या आया, ए एलिफेंट, एन ताजमहल, द। आप कहेंगे सर कहां द आता, कहां एन आता, वेट करिए प्लीज, वेट करिए, आगे सब बताऊंगा। अभी सब आगे मस्ती में पढ़ने वाले हैं, आप वेट करिए। ये नहीं सोचिएगा कहां ए आता कहां एन आता, यही मत दिमाग में डालिए, आगे सब आप पढ़ेंगे। अभी बस इतना सोचिएगा कि आर्टिकल कहां आता है, नाउन से ठीक पहले, पहले नहीं ठीक पहले, अच्छा नहीं बहुत अच्छा। नाउन से ठीक पहले क्या देखने को मिलेगा, आर्टिकल। अब कह रहा है दूसरा में कि अगर सुनो कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तब क्या करोगे। एडजेक्टिव आर्टिकल दोनों आ सकता है नाउन से पहले, हाँ आ सकता है, दोनों तो एक ही घर का सदस्य है। तो अगर कोई नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो फिर क्या होगा सर, एडजेक्टिव को ज्यादा महत्व देगा नाउन, आर्टिकल को खसका देगा आगे, नहीं समझे। अगर नाउन से पहले आ गया हो एडजेक्टिव, अब वैसे किस में आएगा आर्टिकल, तो आर्टिकल क्या होगा और दूर चला जाएगा, यानी कि दोस्त और प्यार वही वाली हाल है। तो सोचिए क्या किसके नजदीक रखेंगे, तो ऐसे केस में क्या करता आदमी, भाई फैमिली है और फ्रेंड है, तो ये क्या करेगा, ज्यादातर फैमिली को पहले सपोर्ट करता है, फ्रेंड को बाद में सपोर्ट करता है, यही समझ के चलना है। तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव क्या होगा, हमेशा नाउन से जस्ट पहले रहेगा, और आर्टिकल नाउन से उससे ही पहले हो जाएगा। अब इसको देखकर काम करेगा उच्चारण के हिसाब से, इसलिए बोलते हैं एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन में ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ब्यूटीफुल, ट्वा से पहले क्या आ गया, ब्यूटीफुल, तो आर्टिकल यहाँ आ गया, बॉ को देखकर ए हो जाता है। डीपेस्ट एडजेक्टिव है, डी पर आगे नाउन है तो द लगे। आगे गर्ल नाउन है, गुड एडजेक्टिव है तो क्या लिया, ए लिया। एलिफेंट नाउन है, ओल्ड क्या एडजेक्टिव है तो क्या लिया, एल लिया। नॉर्मल केस में होता है। ओके, अगले में आता हूं नेक्स्ट में। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे और एडजेक्टिव से पहले एक और आ जाए, कौन, एडवर्ब। बस 5 को पोजीशन है, कोई बड़ा नहीं है जी। अभी फिंगर 5 उंगलियों पर आपको पोजीशन याद करवा दूंगा। याद क्या करना, ध्यान में रखना है। पहला आपने सीखा कि नाउन से जस्ट पहले, दूसरा क्या सीखा, एडजेक्टिव आया तो कहां गया, एडजेक्टिव से पहले। हाँ, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आया तब कहां, एडवर्ब से भी पहले, और पीछे हो जाएगा ये। अब क्या हुआ, आपके फैमिली वाले थे, रिलेटिव वाले थे, तो दोस्त क्या हुआ, तनी और पीछे हो गया। आपके फैमिली वाला पहले और रिलेटिव उसके पहले, दोस्त सबसे आगे। तो यही आगे हो रहा बार बार, ये इसके साथ अटैच नहीं है इसी के लिए, लेकिन किससे पहले रहेगा, एडवर्ब से पहले। आया इसी के लिए है लेकिन रहेगा इससे पहले, ठीक ना। यही होगा, इससे पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले। किस एग्जांपल देखिए, ट्वाई क्या है यहाँ पे, नाउन, नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया, एडवर्ब, आर्टिकल लग गया, खट दिवर्ब। समझ में आया। यहाँ देखिए गर्ल नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, आर्टिकल वहां चला गया। नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एडवर्ब से पहले आर्टिकल यहाँ आ गया। नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, यहाँ आर्टिकल यहाँ आ गया। 3 रूल सीख गए आप इजी वे में। आइए चौथा रूल पर आते हैं। अब क्या आने वाला सर, अब ये थोड़ा सा अपवाद में देने वाला है, एक्सेप्शन। रूल 3 ही होता है, 2 उसके एक्सेप्शन है, अपवाद। रूल नंबर 4 करा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, हर समय हम ही सामंजस्य करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी आपको भी करना पड़ेगा, किसके, एडजेक्टिव के साथ में। अर्थात इतने कंडीशन में जब एडजेक्टिव आएगा तो नाउन के साथ रहेगा आर्टिकल, ना कि एडजेक्टिव से पहले।
ये क्या हो, एक्सेप्शन है, अपवाद है ये अपवाद है। क्या है बात कि अगर ये सब एडजेक्टिव देखने को मिले, ऑल, बोथ, सच, डबल, हाफ, मैनी, रेदर, एग्जैक्टली, व्हाट, वेट, जस्ट, तो क्या होगा, नाउन और आर्टिकल के बाद देखने को मिलेगा एडजेक्टिव। अर्थात पहले होगा एडजेक्टिव, तब होगा, बोलिए बोलिए, आर्टिकल, और तब होगा नाउन। मतलब यहां कोई सामंजस्य करने वाली बात नहीं है। नाउन से पहले क्या दिखेगा आपको, आर्टिकल, उससे पहले क्या दिखेगा, एडजेक्टिव। जबकि नॉर्मल केस में क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव से पहले आ जाता है, यही नहीं सीखे थे, लेकिन ऐसे केस में नहीं। ये एक्सेप्शन, अपवाद है यहाँ, कितनी ही रूल अंग्रेजी में। जैसे यहां देखिए, ऑल द टीचर्स, इन्हें कहेगा द ऑल टीचर्स, गलती हो जाएगा जी, बोथ द स्टूडेंट्स, सच ए बॉय, इस तरह का लड़का, डबल द अमाउंट, हाफ एन आवर, कई बार पूछता है सब परीक्षा में, ये सब खूब पूछता है, एग्जाम में खूब आता है। व्हाट एन आइडिया, एग्जैक्टली द सेम, रेदर अ हॉट वेदर, द राइट मोमेंट, ये सब कई बार सुनने को मिलता है स्पोकन में भी। ये जब भी कभी मोमेंट ऐसा बनेगा तो ध्यान रखना कि आपको आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद हो जाता है इस मोमेंट में। और नंबर लास्ट में आएंगे, 5 में, लास्ट इसका 5वां पोजीशन नंबर, ये कह रहा है कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव से पहले आ जाए क्या, हाउ, सो, टू, एज, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव और नाउन के बीच में हो जाता है, वही कंडीशन है। लेकिन अब कह रहा है कि नहीं नहीं, थोड़ा सा कंजक्शन के साथ मैचअप करके चलो। क्या, कंजक्शन के साथ मैचअप करके चलो, एडजेक्टिव के साथ तो करवे क्लियर है तुमने, अब कुछ कंजक्शन के साथ में, क्या कि हाउ जब भी कहीं हो, सो, टू, एज, हाउ, सो, टू, एज, जहां भी रहे, हाउ, सो, टू, एज, तो हाउ, सो, टू, एज रहेगा, तो वहां पे एडजेक्टिव और आर्टिकल, नाउन के बीच आर्टिकल। जैसे यहां देखिए, हाउ लगल है तो फाइन और डे के बीच में आर्टिकल, तो लगल है तो गुड और चांस के बीच में। ये सब स्पोकन में भी काम देता है आगे चल करके, ये सब थोड़ी सी याद रखिएगा कि सो लगल है तो फाइन और मैन के बीच में आर्टिकल, टू लगल है तो प्राउड और मैन के बीच में आर्टिकल, एज लगल है दो और यह सिचुएशन के बीच में आर्टिकल होंगे। यही 5 वो था पोजीशन। अब हम लोग उतरेंगे आर्टिकल के रूल्स पर, एकदम अनमोल रत्न रूल मिलने वाला है, और तब जस्ट आगे क्वेश्चन भी कराऊंगा आज आगे। आइए अब रूल पर। आर्टिकल कितने प्रकार के, जल्दी बोलिए, इंडिफिनिट और डिफिनिट, 2 प्रकार के। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, इंडिफिनिट आर्टिकल एन, चलिए सीखिएगा यहां से। इंडिफिनिट आर्टिकल एन का मतलब क्या होता है, एन का प्रयोग किसी वर्ड से पहले करने पर उसका ध्यान रखेंगे, उसका फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड पर डिपेंड करता है। जहां भी आप सेट करिएगा उसका फर्स्ट लेटर का फर्स्ट साउंड पर दिखेगा। जैसे कहने का मतलब समझिएगा, ये पहला रूल बहुत अच्छा है कि अगर आप यहाँ कोई वर्ड लिखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ वर्ड, इसका पहला लेटर जो है ना, फर्स्ट लेटर, इसका साउंड क्या है। अगर इसको हम वॉवेल में बोलते हैं तो कैसा वॉवेल बोलते हैं सर, हिंदी में, तो हिंदी में चलेगा जैसे कि आप कहेंगे अ, आ, ई, बड़ी ई, ऐसे करके चलेंगे, ऐसे करके आप लिखेंगे। ओके, तो ये वॉवेल हो गया हिंदी में। और इंग्लिश से वॉवेल चलेंगे आप तो ऐसे हो जाएगा, इंग्लिश की वॉवेल की बात करेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। इसको आप 10% फॉलो करिएगा, इसको 90% फॉलो करिएगा। यानी कि आप हिंदी के उच्चारण को देख के चलना है आपको। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ, जहां भी रहेगा वहां एन, और जहां रहेगा कंसोनेंट, कंसोनेंट वहां पे क्या आ जाएगा, जैसे क, खा, ख, ये सब रहेगा तो ए। यही बहुत अच्छा ट्रिक है कि जहां रहे वॉवेल वहां क्या लगाएंगे, एन। नहीं समझे, चलिए देखिए यहां से, इंडियन ई से बोलते हैं ना, इंडियन ई, तो क्या लगा दिए, एन। यहां देखिए ऑक्स, क्या पढ़े इसको, ऑक्स, तो अ पढ़े तो क्या लगा दिए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, हिंदी हमेशा देखिएगा, अम्ब्रेला, अ मतलब क्या लगा दिए, एक्स, एक्स, ए मतलब क्या लगा दी, एन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ज्यादातर फॉलो किसको करना है, हिंदी, कि जहां भी कोई वर्ड आया और वर्ड का पहला लेटर आ जाएगा वॉवेल, अ, आ, ई, उ, औ, अंग, ऐसे करके पढ़ेंगे तब, ए, आई, ओ, औ, अंग, आ, ऐसे जब ई भी सामने आता,
या इसका वो ट्रिक बता देते हैं। जब आपका माउथ खुला रह जाता है, ओपनली माउथ रहता है, तो समझ जाना है वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड है तो क्या लगा देना है, एन। ठीक। और इसका उल्टा, इसका उल्टा आप देखिए, अगर आप कोई वर्ड लेते हैं, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाए, कंसोनेंट। फर्स्ट लेटर क्या हो जाए, कंसोनेंट। तो वैसे केस में ध्यान रखना है कि आपको हिंदी में लेके ज्यादा चलना है, इंग्लिश में नहीं। हिंदी का जैसे कि लिखा है क ख ग ज्ञ तक का, इसको लेके चलना है आपको कितना परसेंट, 90% ज्ञ तक का। इसी को ज्यादा फॉलो करना है आपको। और अगर इंग्लिश वाला रहेगा कंसोनेंट, सर क्या रहेगा, इंग्लिश वाला कंसोनेंट, जैसे कहेंगे आपका बी सी डी एफ डॉट ईटीसी, इसको 10% फॉलो करेगा। यहाँ अपवाद खूब मिलता है, इसलिए हम 10% बोलते हैं, एक्सेप्शन नहीं मिलेगा हिंदी वाला में। तो आप जैसे कंसोनेंट देखिएगा फर्स्ट लेटर इसका, वैसे क्या लगा दीजिएगा वहां पे, ए। अब वोवेल रहेगा तब एन। इस यहां देखिए, कैट क्या होता है, क से क्या लगा दी, ए। बैट ब क्या लगा दिए, फैन फौद क्या लगा दिए। अगर आप हिंदी को नहीं फॉलो करेगा तो आपका अपवाद आएगा। कैसे, सुनिए, देखिए इसको क्या लिखा है, ई। ई लेकिन क्या ले लिया है, ए। तो नॉर्मली ई तो होना चाहिए था एन के साथ, लेकिन नहीं सर। आप इसको इंग्लिश में नहीं देखिए, हिंदी में देखिए, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको पता है, यूरोपियन। तो यो से पढ़े ना, इसलिए क्या लिया वो, यही एक्सेप्शन फंसा लेता है आपके एग्जाम में। एक्सेप्शन में नहीं फंसना है आपको। देखिए यूनिफॉर्म यो से पढ़ेंगे तो क्या लेगा, यूनियन यो से पढ़ेंगे तो क्या लेगा, मैंने हिंदी देख के चलेंगे। यहां देखिए, यूनिवर्सिटी क्या लेगा, ए। वन आइड क्या लेगा, ए। यूनिट क्या लेगा, ए। नहीं, अगर ये चीज आप बात जाने रहेंगे तो आप फंस सकते हैं, लगता है कि यू जो है वॉवेल है। इसे देखिए आवर, यहां देखिए आवर, आपको लगता है एच लगा हुआ, ए लगा देते हैं, नहीं नहीं नहीं, इसको हिंदी में बोलना है, आ वर। आ हो गया तो इसका मतलब क्या लिया हुआ, एन ले लेगा। हिंदी बोल के देखना है फर्स्ट लेटर का, ओ आ ई ए यू ये सब आ गया वॉवेल वाला, तो एन। अब बाकी का की आ गया कंसोनेंट वाला, तो ए। समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल करके बताइए हमको जल्दी से। पहले इसको साउंड देख लीजिए। जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर का साउंड वॉवेल से स्टार्ट होता हो, हिंदी अल्फाबेट के अनुसार देखना है, हिंदी रूल को फॉलो करिएगा। देखिए इसको एच से स्टार्ट हो रहा है, एच एच, लेकिन क्या लिया है, एन। क्योंकि क्या पढ़ते हैं इसको पता, हम लोग इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अ पढ़ते हैं इसलिए क्या ले लिया, देखिए एम एम ऐसे पढ़ते, ए एम, तो ए क्या हुआ, वॉवेल ना। आयर पढ़ते हैं इसको सर, आयर, आयर क्या लिया, एम एल एम पढ़ेंगे, आवर आप पढ़ेंगे, एच ई एच एच ऐसे पढ़ेंगे तो एन ले लिया। मन हमेशा हिंदी को फॉलो करना। एन सी सी, एन सी सी, तो एन में ए आ गया ना, तो एन ले गया। एम ई आ गया, एक्स ए आ गया, अर्थात सब जगह हिंदी फॉलो करेंगे। समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। इसको हम लोग गलती क्या करते हैं, बार बार इसको हम लोग पढ़ देते हैं वुडन की जगह वुडन पढ़ देते हैं, गलत है ये, वुडन नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, वुडन पढ़ते हैं। अच्छा हमको ये बताइएगा, फर्स्ट ईयर में आप लिखते हैं ईयर, ईयर, गौर करिए, ईयर में ए लगाते हैं, क्या है, इसको तो हिंदी में क्या लिखते हैं हम लोग, ईयर, ईयर, तो एन लगाना चाहिए था ईयर में, ए क्यों लगाते हैं। कभी आपने सोचा, आज आज नया चीज सोचने वाले हैं आप। कभी सोच के देखिएगा, आप कहेंगे सर हिंदी रूल को फॉलो करिए, चलिए हम मान लेते हैं हिंदी फॉलो करें, तो फिर हिंदी यहाँ क्यों नहीं खाए, काहे नहीं फॉलो कर रहे हैं ईयर में, ईयर में क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं हिंदी, इसलिए कि हम लोग इसको लिखते ही गलती है। ये क्या लिखा था पता है, ये लिखा था ईयर, ईयर होता है, आज गूगल पे सर्च करिए, ईयर नहीं होता, ईयर होता है, और इसीलिए यो आता है, यो के हिसाब से क्या आया सही, ए। ईयर हम लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ईयर कहते हैं। देखिए यार क्या लिखा है, देखिए यहाँ से ईयर बोलते हैं इसको, इसलिए ये लगाते हैं, ईयर नहीं बोलना चाहिए। येलो, येलो नहीं बोलेंगे, ये लगाएंगे। सब कन्फ्यूजन दूर। कह रहा है कि साउंड में कन्फ्यूजन रहने पर एन का प्रयोग में गलती होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए साउंड में कन्फ्यूजन मत रखिएगा आप। अब आइए कुछ प्रैक्टिस करिए इसका, एन का खूब पूछेगा। बनाइए तो यहाँ पर क्या लगेगा, बैलून में अब बोल बोल के बता सकते हैं, बॉल इन ब ब मतलब ए, एरो अ मतलब एन, आगे एग ई ई मतलब एन,
इंक पोट ई ई मतलब एन, इलबो ई जहां मुंह खुला रह जाता है वॉवेल, और जहां मुंह बंद हो जाता है वो कंसोनेंट। इजी है बहुत, वेरी वेरी इजी है ये, इजी वे में आप बना सकते हो। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा, तुरंत ही बताना है आपको। क्या आएगा यहाँ पे, बैलून ब मतलब ए, एरो ओ मतलब एन, एग एन, इंक पोट क्या एन, इलबो ई मतलब एन, आई एन, फिश फॉर ए, टॉर्टोइस टॉ मतलब ए। ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अब हम लोग को पढ़ना यहां से यूजेज, बेसिक यूज तो सीख गए, अब कुछ स्टैंडर्ड यूज में आएंगे कि लेवल अगर क्वेश्चन बढ़ा भी दे एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कितनों लेवल में चल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग ओरिजिनल में नियम पर आए हैं। अब यहां से आपको पहले पढ़ना है रूल्स, यूजेज कितना 15 यूजेज, और तब पढ़ना आपको नो यूज, तब फिनिश होगा कौन, इंडिफिनिट आर्टिकल, तब द में प्रवेश करवाएंगे, तब द में एंट्री लीजिएगा और तब द के बारे में पढ़िएगा। इसी केस में तो दोनों अलग अलग रूप में आते हैं और दोनों अलग अलग प्रयोग भी होते हैं। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं पहले एन का। चलिए पहला रूल नंबर फर्स्ट, यूजेज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल ए, एकदम शांत दिमाग से पढ़ेंगे कि इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग कहां कहां होता है, किस अवस्था में होता है। फिर आपको जितना क्वेश्चन बनाना, जिस एग्जाम का बनाना, जिस किताब का बनाना बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन बचे तो फिर हमको लेके आइएगा मेरे पास। पहले आप पढ़िए अच्छा से मस्ती में, तब क्वेश्चन बनाते रहिएगा जितना बनाना है। पहला, इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा वहां आप यूज कर सकते हो, क्या, जिसकी चर्चा प्रथम बार पहली बार किया गया हो, उसके साथ किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता हो। पहली बार चर्चा होंगे कि राम एक छात्र है, छात्र राष्ट्र का भविष्य होता है, तो पहली बार छात्र बोलेंगे तो राम इज अ स्टूडेंट, और दूसरी बार बोलेंगे तो हो जाएगा द स्टूडेंट इज द फ्यूचर ऑफ नेशन। नहीं समझे, समझिए। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि राम एक छात्र है तो राम इज अ स्टूडेंट, पहली बार में ए एन लगता है। अब फिर कहेंगे द स्टूडेंट, आप दूसरी बार लिख रहे हैं तो द लगेगा यहां पर, द स्टूडेंट इज द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। तो आप दो बार इसमें स्टूडेंट बोले तो पहला बार में ए एन, दूसरा बार में द, ये सब काम देगा आपको, रूल्स बहुत बार पूछता है एग्जाम में। कभी भी कोई सेंटेंस में अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, पहली मर्तबा आए, कोई खास चीज को ना दर्शाए, खास बोध ना करता हो, तो क्या लेता है आर्टिकल ए एन। ओके, प्रोपर को छोड़ कर, ये प्रोपर नाउन इसमें नहीं लगेगा। आपको कहेगा सर इसमें क्यों नहीं लगा दीजिए ए राम, प्रोपर नाउन नहीं लेता, प्रोपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है। हमको लोग को जिसको सिंगुलर बनाना है उसमें लगाते हैं, जो बनना है उसमें नहीं लगाते, जिसको बनाना है उसमें लगाते हैं। इसलिए जहां आपको सिंगुलर कॉमन नाउन दिखे, देखिए लिख भी दिए, कॉमन नाउन दिखे तभी आप लगाइएगा आर्टिकल, प्रोपर में नहीं, प्रॉपर में मत लगा दीजिएगा वरना ब्लंडर हो जाएगा। ऑलरेडी वो सिंगुलर में था ही, आप सिंगुलर लगा क्या फायदा उसका। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ए गुआ, ए काउ, ए रिवर, ए ट्वा, नॉर्मल मात्रा। नोट, आगे बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की ओर में। पहला कंफर्म, जनरली सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब कॉमन नाउन जब भी कभी आता हो जिसे खास किसी चीज का बोध ना होता हो तो क्या लेता है आर्टिकल ए एन लेता है अपने साथ। नंबर सेकेंड, दूसरा, इंडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग पूरी जाति के, क्लास ऑफ थिंग्स या एनिमल्स या पर्सन्स, कंप्लीट फॉर्मेशन दिखाने के लिए, संपूर्ण जाति को दर्शाने के लिए भी एन का प्रयोग होता है। संपूर्ण जाति को दर्शाने के लिए भी एन का प्रयोग किए जाते हैं। इसे पूरी जाति को दिखाना, पूरे मजहब का सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, लेकिन पूरा जाति को दिखाने के लिए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में कहेंगे ए हॉर्स इज एन एनिमल, कि घोड़ा एक जानवर होता है, तो घोड़ा में कौन घोड़ा, पूरा सभी घोड़ा की चर्चा करेंगे और सभी घोड़ा की चर्चा करने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। बुक इज यूजफुल, द नहीं लगाएं, कोई खास बुक यूजफुल नहीं होता है सर, सब बुक दुनिया का यूजफुल होता है। कोई भी ऐसा किताब मिला है जो किताब यूजफुल ना हो, नहीं, सब किताब यूजफुल होता है, सब किताब प्रयोगी होता है, उसका कहीं ना कहीं प्रयोग होता है जीवन में।
सभी यूजफुल कंटेंट होते हैं, इसलिए यहां क्या लिखेंगे, कंप्लीट कम्युनिटी को दिखाने के लिए एन का, संपूर्ण समुदाय संपूर्ण वर्ग को दर्शाने के लिए एन का प्रयोग करते हैं। तो पहला क्या सीखा आपने कि नॉर्मली सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉमन नाउन के रूप में हो, जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो तो वहां एन लगाते हैं। दूसरा क्या बताएं कि दूसरा बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी क्लास ऑफ थिंग्स संपूर्ण जाति किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का जानवर का दर्शाने के लिए भी एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ का किताब यूजफुल होता है तो कोई खास किताब नहीं, इसलिए क्या बोलेंगे, ए बुक। आप कहते हैं घोड़ा एक जानवर है, कोई खास घोड़ा जानवर नहीं है, सब घोड़ा जानवर होता है, तो ए हॉर्स बोलेंगे। ओके, तीसरा आ जाइए, इंडिविजुअल आर्टिकल एन का प्रयोग किसी प्रोफेशन या नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में करते हैं। नाउन के बारे में बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। कर्ता के बारे में जो बताए, कर्ता का मोर इंफॉर्मेशन दे, जो सब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस में ओरिजिनल में मुखिया, इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन देने वाला, इसके बारे में ज्यादा ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट। इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट पूरक। तो आप राजीव के बारे में क्या बताए, राजीव क्या है, लता क्या है, टी क्या है, ब्यूटिशियन, सलमान क्या है, तो आप जिसके बारे में बताए हो वो उसका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या लेता है, ए एन ए एन ए एन। बचपन में खुद पढ़ते थे, बचपन में हुआ एक लड़का है, मतलब उसको कैसे दिखाना है आप, लड़का की तरह, क्या लगा, ही इज ए बुआ। कहेंगे आप एक छात्र है तो आपको क्या दिखा रहे हैं हम, छात्र की तरह, तो क्या करेंगे, यू आर ए स्टूडेंट। इसलिए जब कभी सब्जेक्ट के रूप में अगर हम उसकी प्रोफेशन उसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में बताएं तो वहां पर क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए। क्लियर। पहला क्या बताएं, नॉर्मली जब कभी भी किसी सिंगुलर कॉमन नाउन को हम दर्शाते हैं तो वहां आर्टिकल ए एन लगाते हैं, ये रूप में भी आप सीख सकते हैं। दूसरा, किसी क्लास ऑफ थिंग्स क्लास ऑफ कम्युनिटी की दिखाने के लिए भी आर्टिकल ए एन लगाते हैं। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट या प्रोफेशन को दिखाने के लिए भी क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए एन लगाते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे देगा, खाली जगह छोड़ देगा, लिख देगा ए एन द, आप लगा लेना। ये देख लेना, इंजीनियर ई ई ई एन लगेगा, क्लियर हो चुका है पहले। आगे सिंगर स ए लगेगा, ब्यूटिशियन ब ए लगेगा, एक्टर अ तो क्या लगेगा, एन लगेगा। ऐसे केस में अब ये समझ में आ गया। और ए एन द में क्या फर्क है वो तो आगे पढ़िएगा, पहले ए एन पढ़ लीजिए तब। अगले मारे नंबर 4 पे, इंडिविजुअल आर्टिकल ए एन का प्रयोग किसी वैसे नाउन के साथ किया जाता है जिसका सेंस क्या निकलता हो, एक या कोई। जहां भी सेंस एक या कोई का निकलता है वहां ए एन लगाते हैं। मेरे पास एक कलम है, एक मतलब क्या हो जाएगा, अच्छी बताइएगा, एक के लिए आप इसका वन का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, जो वन के जगह आप कहते हैं ई एन लगाएंगे, एक की जगह वन का प्रयोग कर सकते हैं वहां जहां सीरीज शो करता है। कोई आपसे अगर ये पूछ दिए कि बताइए पैसा पर क्यों लिखा रहता है 100 रुपीज, ये 100 रुपीज क्यों नहीं लिखा रहता, 100 रुपया, सुनिए, ये वन है, ये एडजेक्टिव है, और ई एन क्या है, आर्टिकल है। एडजेक्टिव सीरीज के रूप में प्रयोग होता है, ये वहां यूज होगा वन का मतलब एक जहां सीरीज शो करेगा। तो सीरीज श्रृंखला को दिखाएगा, जैसे अभी बोलेगा 100 रुपया, कल होके बोलेगा 200, फिर आगे क्या बोलेगा 300 400 500, ये सीरीज में आ गया, तो ऐसे केस में वन बोलेंगे। और जहां सीरीज में नहीं है वहां पे ए बोलेंगे। अगर हम कहेंगे मेरे पास एक कलम है, आगे कुछ नहीं बोलेंगे तो हो जाएगा आई हैव ए पेन। अब बोलेंगे मेरे पास एक कलम है, 2 किताबें हैं, आगे 2 बोल दिए आप, तो क्या हो जाएगा, आई हैव 1 पेन एंड 2 बुक्स, वहां 1 हो जाएगा, ए नहीं होगा। समझ गए। तो जहां सीरीज रहेगा वहां पे क्या यूज करते हैं 1 2 3 4, और जहां सीरीज ना हो क्या यूज करेंगे, इसकी जगह ए एन। जैसे यहां देखिए, आई सॉ अ बिगर, मैं एक भिखारी को देखा, एक भिखारी को। अ किंग हैड 4 सन्स, एक कोई राजा था जिसके 4 बेटे थे। कोई राजा, एक भिखारी, ऐसे केस में कोई या एक के सेंस में आप ए एन लगा सकते हो किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ में। अगले हमारे यूनिट फॉर्मूला, जब ये यूनिट पर लगाते हैं, टीम अप, बंच अप, सीरीज अप, ग्रुप अप, जब आप किसी नाउन का संख्या नहीं गिन पाते हैं, किसी नाउन को आप मेजर नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे यूनिट लगाते हैं। और यूनिट जहां जहां यूज होती है वहां पे आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है, क्योंकि यूनिट क्या हो जाता है, सिंगुलर। और यूनिट क्या होता है, एक प्रकार का कॉमन नाउन होता है।
इसलिए यूनिट जहां भी आएगा वहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में एन आ जाएगा। ए टीम ऑफ पुलिस पीसीएन, ए लीटर ऑफ वाटर एसयूसीएन, तो हम इसके हिसाब से वर्ब आ जाता है। इसी को कहते हैं यूनिट। यूनिट के साथ क्या लगता है? ए। देखिए, ए टीम ऑफ, ए गैंग ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बैंड ऑफ, असेंबली ऑफ। यहाँ असेंबली में ए पढ़ते, ए असेंबली, असेंबली असेंबली, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, एन असेंबली बोलते हैं। अब पेयर ऑफ, ए पीस ऑफ, ऐसे ही सब क्या होता है यूनिट फॉर्मूला। यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। अगले में आ जाइए। इंडिपेंडेंट आर्टिकल एन का प्रयोग नंबर और मात्रा के लिए भी किया जाता है। जहां भी आपको संख्या दिखाना हो या जहां भी आपको क्वांटिटी जताना हो वहां यूज कर सकते हैं आप। जैसे आप यहां देखिए, ये कई बार पढ़ाते हैं एग्जाम में, आपको आते रहता है ये क्वेश्चन। ए लॉट ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए गुड डील ऑफ। ये एक यूनिवर्सल लाइन है, खूब आता है एग्जाम में। ये ऑफ के बाद यहां देगा पीसीएन या देगा एसयूसीएन नाउन, ऐसे लिख देगा। ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ कहेगा यहाँ पे वाटर, मतलब बहुत पानी। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत छात्र, तो बहुत कहने के लिए यूज करते हैं लॉट। तो यहाँ पे दोनों तरीका से यूज करेगा, लेकिन ऐसे केस में ए लगता है, ए लगता है, ए लगता है, ये अपने आप में फिक्स कर लिया है। जहां भी आपको दिखाई दे नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड डील ऑफ, या ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, तो ये यहाँ पे यूज होता है। और सबका उच्चारण कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए इसमें क्या करता है सर, यहाँ पे संख्या या मात्रा को दिखाता है। मात्रा किसका? एसयूसीएन का। संख्या किसका? पीसीएन का। पीसीएन का संख्या, एसयूसीएन का मात्रा, यही चीज दिखाता है। नंबर 7, यदि किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या लिखल हो, हियर देयर, क्या कहते हैं इसको? डमी सब्जेक्ट। इसको डमी सब्जेक्ट कहा जाता है। डमी सब्जेक्ट जहां भी कभी शुरू करता है तो उसके ऑब्जेक्ट में हमेशा एन ही लगता है, ये फिक्स है। जहां भी डमी सब्जेक्ट शुरू करेगा इसके ऑब्जेक्ट में क्या लिखा रहेगा? वहां पर एन। डमी सब्जेक्ट जहां भी रहे उसके ऑब्जेक्ट में हमेशा एन का ही प्रयोग होता है, फिक्स है ये अपने आप में। डमी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के साथ में एन का प्रयोग होता है। जैसे देयर इज ए किंग, हियर इज ए बॉय, देयर हियर जब भी आएगा तो वहां पे ऑब्जेक्ट में एन लगेगा, इसे कहते हैं डमी सब्जेक्ट। हियर देयर जहां भी आए ऑब्जेक्ट में एन का प्रयोग करेगा। अगला में आ जाइए, इंडिपेंडेंट आर्टिकल एन का प्रयोग मेजरमेंट के सेंस में आता, मापन करने के सेंस में। जहां भी मापन करेंगे, मेजर करेंगे, वहां आ जाता है। जैसे यहां देखिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का, बनाइएगा बिहार पुलिस का क्वेश्चन, तो उसमें आपको मिलेगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ सर कि पेट्रोल सेल्स 110 रुपीज ए, या ए का मतलब क्या हुआ? प्रति लीटर की दर से, प्रत्येक के हिसाब से, ये नहीं निकालता है। पूछा हुआ 2022 में क्वेश्चन। राजधानी एक्सप्रेस रन्स 150 किलोमीटर एन, प्रति घंटा के रफ्तार से। ही अर्न्स, वो कमाता है 10,000 पर ए मंथ, प्रति महीना। अप्लाई दिस ऑइंटमेंट, मलहम 3 times ए डे, दिन में 3 बार। ही गोज टू अमेरिका 3 times ए ईयर, साल में 3 बार। ये क्या किया? यहाँ पे मापन कर लिया, मेजरमेंट कर दिया, तो ऐसे केस में प्रति के हिसाब से इसके लिए आता है एन का। अगला कला कि इंडिपेंडेंट आर्टिकल एन का प्रयोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या गिनती सूचक शब्दों के पहले क्या आता है? न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा वहां पर, जहां हम गिनना शुरू करेंगे। जैसे 1 दर्जन पेंसिल, 1 दर्जन पेन, 8,000 रुपीज, कब? नॉर्मल में जब बोलेंगे तब। और जब सीरीज में बोलेंगे तब क्या हो जाएगा? 100 रुपीज, 1,000 रुपीज। जब सीरीज में जाएगा तब 1, और नहीं जाएगा सीरीज में तब एन। यही अंतर है। देखिए, दे हैव टू कवर करेगी 5.5 माइल्स, एक करेगी ग्रॉस ऑफ बिल्डिंग्स, यूनिट फॉर्मूला। यूनिट फॉर्मूला जो सिखाए पीछे, ग्रॉस ऑफ ए टीम ऑफ ए बंच ऑफ, उसके हिसाब से। ठीक है, इसे बहुत आसान है, क्वेश्चन किसी पैटर्न पर आ सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। इंडिपेंडेंट आर्टिकल एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में एक्सक्लामेटरी अगर लिखाता है तो वहां भी आ जाता है। एक्सक्लामेटरी समझते हैं ना, जहां पे एक्सप्रेशन दिखाता हो, इमोशन दिखाता हो। जैसे कहेगा व्हाट अ फाइन वेदर, वाओ, ये क्या है? एक्सक्लामेशन का मार्क लगा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आ जाता है आर्टिकल एन का प्रयोग नाउन से पहले। व्हाट अ बॉय, जैसे व्हाट एन आइडिया सुने होंगे आप, व्हाट एन आइडिया। आप कहेंगे नहीं सुने हैं सर, कोई बात नहीं, सुन जाएंगे जीवन में, आगे पढ़े लिखे रहेंगे तो जरूर करने का मौका मिलेगा। किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह कर दे तो वैसे केस में क्या ले लेता है वो? आर्टिकल एन
जैसे वह कालिदास है, इसका मतलब कालिदास के जैसा है। वह दिनकर है, वह मतलब वह दिनकर के जैसा। ये सब बहुत अच्छा गोल्डन रूल है, सब किताबों में आपको जनरली नहीं मिलेगा, ये बड़ी अच्छा से बारीकी से पड़ेगा। और यही आप लोग को जो दिया जाता है, जिससे आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे एसएससी का बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी सब का अपर वर्जन मिलता है। इसका अगला भी वर्जन होता है, इससे भी आगे लेवल है, इंग्लिश मीडियम वाले। अभी हिंदी मीडियम बता रहे हैं, लो थोड़ा सा लेवल लो करके। आइए 12 नंबर क्या करा, यदि मोस्ट के सेंस में वेरी, यानी कि मोस्ट का प्रयोग हम बहुत के सेंस में करते हैं, अधिकांश नहीं, बहुत। अगर मोस्ट का हिंदी बहुत निकलता है तो वहां ए एन आता है। ये सब रूल बताइए तो कहां मिलता है? यही सबसे एक्सेप्शन उठा लेता है। बच्चा कहता है सर हम पूरा पढ़ के गए थे, क्वेश्चन नहीं बना। काहे? आग लगी है तो धुआं उठी होगी, या धुआं उठी है तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी। अगर आप बेहतर पढ़े हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा आराम से, ठीक है। ए मोस्ट हैंडसम बुआ, यहाँ पे निकलता हुआ बहुत हैंडसम बुआ है। आगे ए मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल, यानी कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नॉवेल है ये। तो मोस्ट का हिंदी क्या निकलेगा यहाँ पे? बहुत, तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ जाए ना, और दो अलग अलग नाउन दिखाना हो तो वहां भी लगाएंगे। एक ही गाय जो काली उजली सफेद दोनों है तो एक के बार लिखेंगे ए ब्लैक एंड व्हाइट काउ। और दो अलग अलग रहेगा तो लिखेंगे ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ। ये भी अच्छा रूल है। कॉमन नाउन कॉमन जेंडर वाला आ जाए, दोनों बार आर्टिकल यूज करेंगे एंड से पहले, तो दो गाय हो गया वो, और एक ही बार यूज करेंगे तो एक ही गाय काली सफेद दोनों हो गया वो। बहुत अच्छा तरीका है। एन ऑनेस्ट इंटेलिजेंट टीचर, मतलब एक ही टीचर है जो ऑनेस्ट भी और इंटेलिजेंट भी हैं, और यहाँ पे दो टीचर हैं, एक ऑनेस्ट और एक इंटेलिजेंट। एक स्पष्ट लिखा, दो शिक्षक जिनमें से एक ईमानदार और दूसरा तेज। और वहाँ एक ही शिक्षक है जो ईमानदार और तेज दोनों है। बड़ी अच्छा कंसेप्ट है ये। आइए 14 में, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा फर्स्ट टाइम हो, अभी बता दिए थे स्टार्टिंग में, याद है? पहली बार हो तो क्या लगाते हैं? ई है ना। दूसरी बार हो तो द। वह एक छात्र, और छात्र राष्ट्र का भविष्य होता है। यस्टरडे मैन कैम टू मी, द मैन। द मैन मतलब एक बार पहली बार आएगा तो ए, दूसरी बार आएगा तो द। रूल नंबर 1 पर तो यही बताए थे आप लोग। कोई भी नाउन हो अगर पहली बार आता है सेंटेंस में, छात्र पहली बार आया तो द, दूसरी बार आया तो द, पहली बार में ए, दूसरी बार में द, सॉरी। यहाँ पहली बार आया तो मैन तो ए, या दूसरी बार मैन आया तो द का प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लास्ट 15 नंबर, ये कुछ इडियम्स एंड फ्रेज है, कहावतें मुहावरे। यहाँ पे हमेशा डिफरेंट आर्टिकल द देखने को मिलता है। जैसे आप कहेंगे टेल अ लाई, ये कहां से आता है? इडियम है ये। मेक अ नॉइज, कहां से ये आया? इडियम से ये। मुहावरे हैं, ऐसा कहावत है। एट अ लॉस, सीरियल में पूछा हुआ। इन अ नट सेल, कई बार ऐसा सीन पूछा हुआ। इस सब चीज ये कई बार पूछता है। एट अ डिस्काउंट, इन अ हरी, इन अ डायलमा, शंका में, संदेह में, ये सब खूब पूछता है परीक्षा में। इसको एक देख लीजिएगा, कभी कहार इसमें से एग्जाम में आ जाता है। मैन मैन कौन कौन है कि हम देख करके अंडरलाइन कर दे रहे हैं। जो ज्यादा बार आता है जैसे आपका देखेंगे हैव अ फीवर, ये सब कहते हैं। मेक अ नॉइज खूब पूछता है ये सब। और ज्यादातर इसमें कोई इंपोर्टेंट नहीं लग रहा, जो अंडरलाइन कर दी उसको देख लीजिएगा, और नीचे जो आपका दो होगा उसको देख लेना है। आइए अगला मानते हैं नेक्स्ट। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपको यहां से नो यूज ई एन, ई एन का यूज कहां नहीं करते हैं, तब एग्जाम्पल करवाऊंगा। प्रॉपर नाउन में क्या करते हैं? नहीं करते हैं सर, प्रॉपर नाउन आएगा तो गलती हो जाएगा। दूसरा, और कहा नहीं करते हैं? अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ पे मिल के साथ लगा दोगे तो गलती हो जाएगा, मिल के साथ लगा दिया गलती हो गया। पुलल के साथ नहीं करते हैं सर, पुलल के साथ करेंगे तो ब्लंडर हो जाएगा, तो एक को दिखाता है, पुलल के साथ नहीं करते। फूड अप आइटम कई बार पूछता है एसएससी में, खूब आता है एसएससी में। फूड अप आइटम के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं, खूब पूछता है परीक्षा में। अब वही अगर उसमें एडजेक्टिव लगा देंगे तब लगा सकते हैं, फाइन लगा दिए तो लग जाएगा। अगर एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाते हैं, कोई भी एडजेक्टिव के साथ नाउन लगा देंगे तब लगाएंगे। नाउन लगा दिए यहाँ पे लगा सकते हैं, डायरेक्ट एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाते हैं। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ आ जाए तो नाउन के साथ नहीं लगाते हैं आर्टिकल। देखिए यहाँ आर्टिकल अलग अलग, गलत हो जाएगा। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ के बाद नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो वहां आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे यहाँ पे माई लगा दिया तो ये नहीं बोलेंगे, योर लगा दिया तो ये नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे माई पेन योर बुक, इस टाइप का। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ जाएगा तो वहां आर्टिकल नहीं लगाएंगे। दिस अ बुक नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे दिस बुक। दिस दैट दिस दोज को क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। दैट अ बॉय नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे दैट बॉय, यहाँ आर्टिकल हटा दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आ जाएगा, ईदर नीदर, ये सब आ जाए तो वहां पे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट नाउन रख देते हैं। एवरी बुआ नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे एवरी बुआ। इधर रोड नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे इधर रोड। एकदम काटने वाला नियम है, जहां काटता हो इसका। ये प्रैक्टिस है, आपको प्रैक्टिस करके अगली क्लास में आना है। अगली क्लास में प्रैक्टिस में आपका बताऊंगा। इसमें क्या क्या लेगा बताइए। बैलून में क्या लेगा? ए, एक में क्या लेगा? एन,
इल्बो में क्या लेगा ई मतलब एन, यहाँ क्या लेगा एन, इंकवर्ट में एन, आई में एन, ऐसे बनाना। लास्ट में आंसर भी दे दिया हूं, यहाँ पर मैचअप करना है सब बना करके। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, मिशन सिलेक्शन अड्डा टेलीग्राम पर सर्च मारिएगा, सब मिल जाएगा आपको, सब बनाइएगा। आंसर दे दिए यहाँ पर, आंसर मिलाइएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ये सब, ये लेवल 1 हुआ आज का। कल चलेंगे लेवल 2 में। 3 क्लास खाली कर लीजिए आर्टिकल का, क्वेश्चन ना बने तो फिर कहिएगा। 3 क्लास लगातार, लेवल 1 फिनिश। इसको आप यहीं तक रोकेंगे आज की क्लास को, फिर अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जितने भी बच्चे यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर फ्रेंड्स को एक बार शेयर जरूर कर दें। चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।